मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें, हिमाचल में 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। कई दिग्गजों ने अपने मतों का अब तक इस्तेमाल किया है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेंगे। 4 जून को वोट्स की गिनती होगी, मतगणना होगी। तो इसी के साथ आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र के महापर्व में आज 7वें चरण में हिमाचल की सभी 4 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। अब तक कई राजनीतिक हस्तियों ने, कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। कुटलैहड़ में अभी तक 49% वोटिंग हो चुकी है और गगरेट में अभी तक 44.66% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो अभी तक 30.98% मतदान हो चुका है और सुजानपुर में अभी तक 12.59% वोटिंग हो चुकी है। तो लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनीतिक हस्तियां हो, अभिनेता हो, मतदाता हो, तमाम लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व की खुशी, उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जारी है। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार की जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें, हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही आपको बता दें कि मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और तमाम राजनीतिक हस्तियों की ओर से वोटिंग की गई। तो वहीं मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। कई दिग्गजों ने अपने मतों का अब तक इस्तेमाल किया है और लगातार ये सिलसिला जारी है, जहां पर आम जनता हो या राजनीतिक हस्तियां हो या अभिनेता हो, लगातार अपने मत अधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चुनावी तस्वीर 4 जून को साफ होगी, जब मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आएगा। तो हिमाचल में 7वें चरण में, आखिरी चरण में आज वोटिंग की जा रही है और हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तो गगरेट में अभी तक 44.66% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बड़सर में अभी तक 35% के करीब वोटिंग हुई है। तो हिमाचल में 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। वोटिंग परसेंटेज टोटल 48% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और हमीरपुर से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मतदान किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, जहां पर उनके पिता और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी वोटिंग की। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा ने भी वोटिंग की। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बात अगर मतदाताओं की करें तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, अनुराग? देखिए, बिल्कुल हम लगातार 1-2 दिन से ये कह रहे थे कि हिमाचल में जो उत्साह है वो बहुत भयंकर है और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अगर आपने देखा होगा, लगभग 1 बजे तक की हम बात करते हैं, 48.63% की जो वोटिंग है वो 1 बजे तक निपट गई। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 80 से 82-84% तक जो है हिमाचल में वोट कास्ट होने वाला है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, अगर पिछली बार की बात करें, कुटलैहड़ में जितना सराज का जो इलाका था, सराज में जो था पिछली बार 81% तक वोट हुई थी, 81.52% की वोट हुई थी। और अभी तक में अगर हम हिमाचल की अभी सराज की बात करें तो 1 बजे तक जो है वो 51% की वोटिंग हो चुकी है। अगर हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 70% की वोटिंग हो चुकी है। कांगड़ा में जो है 47.08% की वोटिंग हो चुकी है। मंडी की बात करें तो मंडी में 50.44% की वोटिंग हो चुकी है। शिमला में जो है वो ऑलमोस्ट 49.53% की वोटिंग हो चुकी है। तो इस बार जो है वो ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मौसम की थोड़ी सी नरमी आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मौसम का जो रुख था वो बदल गया। थोड़ी ठंडक हुई, बारिश हुई कुछ स्थानों पर और उसकी वजह से थोड़ा ठंडक हुई तो लोगों का रुझान जो है वो बढ़ गया और लोग जो है वो लगातार निकल रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, लगातार लोग जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 6 बजे तक 80 से 82% तक की वोटिंग होने वाली है। जी अनुराग, लगातार दावे किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, लगातार दावे किए जा रहे हैं, अपनी जीत के दावे करती पार्टियां नजर आ रही हैं। तो चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर आप मौजूद हैं, जनता का रुख क्या है? जनता क्या चाहती है? किन मुद्दों के साथ इस बार जनता वोट कर रही है, अनुराग?
देखिए जनता की अगर हम बात करें, जनता बिल्कुल जो है वो हमसे जिनसे हमने बात की सभी ने ये कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा और विकास के नाम पर जो है हम वोट इस बार देंगे। और बहुत जगह लोगों ने राम के नाम पर भी वोट देने की जी। बात की है कि हम मंदिर लाए हैं, क्योंकि बीजेपी माइंडसेट इसमें असल में क्या है, अगर आप अंजलि हिमाचल को देखो तो जो कैडर वोट है वो कभी नहीं हिलता, जी। भले वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, तो वो कैडर वहीं रहता है। सिर्फ जो साइलेंट वोटर है वो गेम चेंजर बनता है। और इस बार का जो है, क्योंकि केंद्र में जो थी बीजेपी थी और हिमाचल में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बहुत बड़ा एक ऐसा तबका था जो साइलेंट वोटर की तरह काम कर रहा था। और इस बार जो हमें दिखने को लग रहा है, अभी तक हम पहले कयास लगा रहे थे कि 50-50 हो सकता है, परंतु अब स्थितियां जो है वो बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वोटिंग चल रही है, ऐसा भी लग रहा है कि 3-1 हो सकता है, या हो सकता है 4-0 जो है। मैं किसी भी पार्टी का या वो नाम नहीं लूंगा, परंतु स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि इस बार जो है जो भी होगा वो बड़ा धमाकेदार होने वाला है और बड़े आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले जो है वो इस बार के चुनाव के परिणाम आएंगे। जी अनुराग, बात अगर हमीरपुर सीट की करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सतपाल रायजादा के बीच में ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो जनता का क्या रुख है? जनता से आपने बात की होगी, जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, जैसे हम हमीरपुर की बात करते हैं, अगर हम विकास की बात करें तो देखिए, अगर आप चंडीगढ़ से जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एक जो 4 लेन रोड है जिसके लिए 4 से 4.5 घंटे हमारे को सिर्फ बिलासपुर के लिए लगते थे, अब वहां पर वही जो है 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो लोगों का कुछ ना कुछ माइंडसेट जो है वो बदला है। अनुराग धूमल हालांकि बहुत लगातार जो है ग्राउंड पे काम करते हैं, उनके फादर जो थे वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका भी एक अपना ऑरा है, उसकी वजह से भी उनको जो है वो एक एज मिलता है। परंतु रायजादा की अगर हम बात करें, रायजादा को मुझे ऐसा लगता है कि उनको समय कम मिला है। अगर थोड़ा समय और ज्यादा मिल जाता, क्योंकि कांग्रेस ने उनको वोट सीट देने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया, अगर उनको महीना या 1.5 महीना मिलता तो हो सकता था कि ज्यादा कड़ी टक्कर होती। हालांकि अभी कुछ कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि साइलेंट वोटर जो है वो गेम चेंजर बनकर सामने आएगा, इसलिए अभी कुछ भी कयास लगाना। हालांकि हम ये मान रहे हैं कि बीजेपी को इस वक्त हमीरपुर में अगर हम बात करें वहां पर एज मिल रहा है, और अनुराग धूमल जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में हमें दिख रहे हैं। जी अनुराग, बात अगर मतदान केंद्रों की करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की ओर से की गई हैं, और महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर या फिर युवाओं को लेकर क्या कुछ इंतजामात अलग इस बार देखने को मिल रहे हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है। इस बार जो है सबसे बड़ी बात, 150 मतदान केंद्र पूरे हिमाचल में ऐसे बनाए गए हैं। 7,092 अगर हम बात करें ओवरऑल जो थे वो मतदान केंद्र थे, जिसमें से 150 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो केवल और केवल महिलाओं द्वारा जो है वो बनाए गए हैं और महिलाओं द्वारा संचालित है, जिसमें सारा काम जो है वो महिलाएं करेंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे हिमाचल में अगर हम बात करें 52,53,00,000 की जो जनता है जो वोटिंग करने वाली है, उसमें से 27-28 लाख जो है वो महिलाएं हैं। तो अगर हम इतने बड़े को बात कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं का संचालित करना एक बहुत अच्छी बात है। लोगों के लिए आदर्श जो इन्होंने यहाँ पर आदर्श केंद्र बनाए हैं वो 133 के करीब हिमाचल में बनाए हैं। 133 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि उनके बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह है, पानी पीने का स्थान उन्होंने वहां निर्धारित किया हुआ है, और थोड़ा कोई अगर किसी को और को पुलिस दल बल जो है वो सारा वहां पर मौजूद है। और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस बार देखने को मिली हैं, जो पहले की तरफ से अब अगर हम बात करें तो वो मिला है। अगर हम उसी तरह से 85 वर्ष से ऊपर की बात करें तो उनको जो है घर में बैठकर ही वोट करने की सुविधा जो है वो 12D के फॉर्म के तहत जो है वो दी गई, जिससे लोगों ने उस वक्त भी जो है 25 से 26 हजार वोट जो है वो कास्ट हुई है। और अगर वही हैंडीकैप्ड के लिए भी अगर हम बात करें अन्य, तो उसमें भी जो है 11,000 के करीब दिए गए थे वोटिंग के लिए, जिसमें से 10,526 जो है वो वोटिंग आ चुकी हैं। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा रुझान है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हिमाचल में 82-84% जो है वो इस बार वोटिंग होगी, और जनता का जो भी मैंडेट है वो बिल्कुल क्लियर और खुलकर सामने आए। जी अनुराग, जो कि आपने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया, तो मंडी से बीजेपी की ओर से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, महिलाओं का मुद्दा उठाती नजर आती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। तो कितना राजनीतिक समीकरण अगर समझा जाए तो किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है दोनों प्रत्याशियों के बीच में? बिल्कुल, मैं ये इस बात से आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल कड़ी टक्कर है। ऐसा कहना कि क्योंकि शुरुआती दौर में हमें ऐसा लग रहा था कि कंगना रनौत कहीं थोड़ा सा वीक और लैग जो है वो होंगी, क्योंकि उसकी वजह थी कि जो विक्रमादित्य हैं उनकी ये अपनी घरेलू सीट है। अगर आप बात करें पूरे हम पिछले उसको एक्सपीरियंस को देखें तो लगभग 6 बार जो है वो राजा वीरभद्र के परिवार के पास ये सीट रही है। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था, क्योंकि करसोग, आनी और दूसरे जो किन्नौर है, किन्नौर के साथ में आपका रामपुर का इलाका है जहां से उन्होंने आज वोट कास्ट किया है, वो जगह उनका गढ़ माना जाता है कांग्रेस का।
परंतु उसी के विपरीत अगर हम बात करें, जयराम ठाकुर का भी वही क्षेत्र है, तो उनके 9 से 10 विधायक जो है उनके साथ में डटकर काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो जयराम ठाकुर के द्वारा मिली है। और इस बार जो मुकाबला है वो बड़ी कड़ी टक्कर देने वाला है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल बड़े कम मार्जिन से, जैसे पिछली बार था कि 3 लाख 3.5 लाख वोट से रानी प्रतिभा जीती थी, परंतु इस बार जो है अगर जो भी जीत होगी, भले ही वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, तो जीत जो है वो बड़ा कम आकलन होगा और बड़ा कम मार्जिन जो होगा वो इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि अगर कम मार्जिन की बात करें तो 50-60 हजार की बात कर रहा हूं मैं। जी अंजलि। अनुराग, बात अगर पीएम फेस को लेकर लोकसभा का चुनाव होता है, हालांकि बीजेपी की ओर से या एनडीए सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा साफ है, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें तो प्रधानमंत्री का फेस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो क्या लगता है, लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट के नाम पर वोट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। मैंने जिस जगह में भी हमने बात की, जिस भी प्रत्याशी से बात की या आम जनता से हमने जो बात की है, तो बहुत जगह, जैसे हम शिमला कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, यहाँ पर हिमाचल में शिमला कंस्टिट्यूएंसी में सुरेश कश्यप के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी जो हमें दिख रही थी। परंतु जब भी हमने उन लोगों से बात की तो लोगों ने ये कहा कि हम जो है मोदी के चेहरे को वोट दे रहे हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है प्रत्याशी कौन होगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत बड़ा जो है वो फेर बदल कर देती हैं। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें लोग कई बार जो है केंद्र नेतृत्व को देखकर लोकल प्रधान या उसके जो है उन चीजों को छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट देनी है तो हम किसी और को वोट नहीं देंगे। परंतु उसी के समकक्ष अगर हम बात करें हिमाचल की, जैसे हिमाचल में जो अभी 2 विधायक खड़े हैं, विक्रमादित्य की बात करें चाहे आप विनोद सुल्तानपुरी की बात करें, ये दोनों विधायक हैं असल में, पर विधायक के लिए इनको सीट छोड़नी पड़ेगी और इसकी सीट में ये वहां जाएंगे। परंतु इसके बावजूद अगर हम बात करें, सुखविंदर सुक्खू दिन रात इन लोगों के साथ खड़े हैं, दिन रात उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सरकारी पूरी अमला जो है वो उनके साथ था। आपने पिछले 2 दिन पहले भी देखा होगा, प्रियंका गांधी स्पेशली जो है विनोद सुल्तानपुरी के लिए सोलह नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा दौरे जो 3 दिन के अंदर, लास्ट के 3 दिन में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो प्रियंका गांधी ने की है, जिसकी वजह से बहुत साफ फर्क जो है, जो रुझान में जो फर्क आना था वो आया है। जी बिल्कुल। अनुराग, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, 2019 लोकसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में कितना फर्क है? देखिए ये बिल्कुल बड़ा टेक्टिक्स वाला प्रश्न है, क्योंकि 2019 में बिल्कुल मोदी के एक जो लहर की वेव थी वो वेव देखने को मिली थी, परंतु इस बार जो है हमें ऐसा लगता है कि मोदी के नाम के, क्योंकि अब लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, पता लग चुका है कि मोदी ने किस तरह का काम किया है, तो उसके बाद जो है बहुत ज्यादा सुनिश्चितता जो है वो लोगों के अंदर है। पहले एक माहौल था, एक वेव थी, परंतु अब वेव नहीं है। अब एक प्रॉपरली एक समीकरण के हिसाब से, एक प्रॉपर ग्रोथ के हिसाब से बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी ने हर जगह यही कहा है कि मोदी के विकास को काम दे रहे हैं। हमने जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी हमने जिनसे बात की, उन सब ने ये कहा कि हमने मोदी के नाम पे वोट मांगा है और मोदी को वोट देना है। तो इस बार जो 400 पार का नारा था वो बहुत ज्यादा जो था वो इस बार देखने को मिला। हर जगह, हर प्रत्याशी से, आम आदमी से, जिनसे भी मिला, तो हमने यही जानने में, सुनने में मिला कि इस बार 400 पार। तो इस बार जो 400 पार है वो लोकल किसी नेता के लिए नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के लिए है। तो नरेंद्र मोदी का जो फेस है, उसकी फेस वैल्यू, उस पर जो है वो आम जनता ने इस बार जो है वो वोट दिया है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी के लिए। तो लगातार अब हिमाचल में 7वें चरण के मतदान जारी हैं। जनता है, बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बीच में सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि जन बल जीतेगा और धन बल हारेगा। ये प्रहार करते सीएम सुक्खू नजर आए। उन्होंने कहा प्रदेश के हर सुख दुख में साथ खड़ी रही है कांग्रेस और 3.5 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। ये बयान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सामने आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग के बीच में सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। तो सीएम सुक्खू ने कहा कि जन बल जीतेगा और धन बल हारेगा। बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार करते सीएम सुक्खू नजर आए और उन्होंने कहा प्रदेश के हर सुख दुख में कांग्रेस साथ रही है और 3.5 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। तो सीएम सुक्खू की ओर से ये बयान सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा
15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। सर एक दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनता की ताकत से जो सरकारें चुनकर आती है उनको जनता चुनकर भेजती है कि 5 साल के लिए कार्य करें, और 5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है कि अगर कार्य अच्छा नहीं करते तो बदल देती है। लेकिन 14 महीने में जिस प्रकार जनता की वोट से चुनकर आई हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया और नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो हिमाचल की जनता की भावनाओं का सौदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस आधार पर ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए भी नहीं है। हमारी सरकार अगले 3.5 साल पूरी चलेगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये आम चुनाव ना होकर हिमाचल की जनता के लिए विशेष चुनाव है। वो विशेष चुनाव के भविष्य में जहां देवी देवता हमारी संस्कृति के प्रमुख अंग है, भविष्य की राजनीति को अगर साफ सुथरा रखना है तो मेरी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा और जो इस चुनाव में जनता जीतेगी। तो हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमीरपुर में नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने वोट कास्ट किया। आपको बता दें, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी वोट डाला, जनता से वोट करने की अपील की, चुनावों में जीत का दावा करते भी नजर आए। ये बड़ी खबर, हिमाचल में 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदान किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सीएम और अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल ने भी वोट कास्ट किया। तो जनता से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील करते नेता नजर आए। चुनावों में जीत का दावा भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। ये बड़ी खबर, जहां पर अनुराग ठाकुर हमीरपुर में वोट डालने के लिए पहुंचे। इस वक्त प्रेम कुमार धूमल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वोट कास्ट किया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, हिमाचल में 4 बार अनुराग ठाकुर जो हैं वो चौका लगा चुके हैं और 5वीं बार वो चुनाव में हैं। आपको जनता का सपोर्ट देख के क्या लग रहा है? भारी समर्थन मिल रहा है इस बार। पहली बार जीते, सबसे ज्यादा मतों से इस बार जीत होगी। और सर, 6 विधानसभा में उपचुनाव हैं। आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव में भी बीजेपी जो है वो बाजी मार सकती है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार हिमाचल में विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी जो है वो बीजेपी के पसीने छुटाने वाले। पसीने तो सबके निकले, गर्मी इतनी थी, लेकिन लोकसभा में चौका रहेगा और उपचुनाव में छक्का रहेगा। कांग्रेस सब जगह हारेगी, बीजेपी जीतेगी। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 4 जून को जो है मौसम देश में बदलने वाला है। बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन वो कह रहे हैं कि 150 पार कर ले, बड़ी बात है। मौसम यहाँ तो उधर गया, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया। निश्चित तौर पे बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस के लिए मौसम बदलेगा, इंडिया गठबंधन टूटेगा और उनमें और ज्यादा लड़ाई बढ़ेगी। हमीरपुर सीट पे सर 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी पिछली बार, और अब क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत जो है अनुराग ठाकुर को यहाँ से मिलने वाली है? यहाँ की जनता कितनी बड़ी जीत जो है वो तोहफे में देने वाली है? उससे ज्यादा बड़ी जीत होगी इस बार, पिछली बार से। इस बार नया रिकॉर्ड कायम। शुक्रिया सर इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रेम कुमार धूमल जो बता रहे थे कि इस बार हिमाचल में बीजेपी जो है फिर से बाजी मारेगी, चाहे विधानसभा उपचुनाव की बात हो या लोकसभा की। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी मतदान किया। बेटी आस्था अग्निहोत्री के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। जागरूक मतदाता होने की जिम्मेदारी निभाते नजर आए और लोगों से मतदान की अपील करते भी नजर आए। तो ये बड़ी खबर,
आपको बता रहे हैं, जहां पर आज हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसी कड़ी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेटी आस्था अग्निहोत्री के साथ मुकेश अग्निहोत्री मतदान केंद्र पहुंचे और जागरूक मतदाता होने की जिम्मेदारी निभाई। तो लोगों से मतदान करने की अपील भी की। ये बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी मुकेश अग्निहोत्री करते नजर आए। लोकतंत्र का महापर्व है। देश के लिए सरकार चुनी जानी है और आज मैंने अपने जो मतदान किया है यहाँ पे गोंदपुर जयचंद के मतदान केंद्र पे किया है और मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हमारे 4 लोकसभा के चुनाव हैं और 6 चुनाव जो है वो विधानसभा के लिए हैं और लोग ये सब इस चुनाव में जनादेश देंगे जो हमारे प्रदेश में सरकारें तोड़ने, सरकारें गिराने, दल बदल की जो राजनीति को प्रोत्साहन देकर राजनीति दूषित करने का जो प्रयास हुआ है, आज उस पे वोट डालने का मौका आया है और हिमाचल प्रदेश के लोग अपना जो आक्रोश है उनका, जिस ढंग से भाजपा ने राजनीति को दूषित करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ वोट होगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी मां प्रतिभा सिंह के साथ वोट डाला। वोट डालने से पहले शनि मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए और आपको बता दें कि जनता का समर्थन मिल रहा है। ये बयान विक्रमादित्य सिंह की ओर से सामने आया। उन्होंने कहा 4 जून को कंगना का मुंबई का टिकट कटेगा, विक्रमादित्य नहीं, मंडी की जनता की जीत होगी। तो ये तमाम बयान कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में मंडी से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की ओर से सामने आए, जो अपनी मां और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। और इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक विक्रमादित्य की बात है, उसने पहले दिन से जब वो इस मैदान में कूदा है तब से लेकर किस तरीके से हमने मंडी क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से हमने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी के चुनाव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से हमने लोगों को वायदे किए। उन कामों के लिए हम आश्वस्त है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में पार्लियामेंट में इन इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे विकास। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मतदान किया। अपनी पत्नी के साथ कृषि मंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश और देश में कांग्रेस की लहर है, ये दावा करते चंद्र कुमार नजर आए। उन्होंने कहा केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो लगातार तमाम राजनीतिक हस्तियां अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही हैं और साथ ही कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी पत्नी के साथ कृषि मंत्री ने मतदान किया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं इंडिया न्यूज पर। और चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश और देश में कांग्रेस की लहर है और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा चंद्र कुमार की ओर से किया गया। तो प्रदेश और देश में कांग्रेस की लहर है, ये बयान चंद्र कुमार की ओर से सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद्र कुमार ने अपनी परिवार के साथ अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। रही है, बेरोजगारी रही है, देश की जो इकोनॉमी है वो अस्त व्यस्त है और इस तरह से गंभीर जो है वो आर्थिक संकट है, नौजवान जो है वो परेशान है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। तो ये मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है।
और ऊना से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी का मामला सामने आया है। गगरेट के एक गांव में अफरा तफरी मची, तुरंत खराब ईवीएम मशीन बदली गई तो वोटिंग मशीन अब सुचारू रूप से संचालित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गगरेट में एक गांव में ईवीएम खराब होने से अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि तुरंत उस मशीन को बदल दिया गया और अब लगातार वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। तो ये बड़ी खबर, ईवीएम मशीन में खराबी का ये मामला सामने आया था। गगरेट के गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। और साथ ही आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से खराब ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया और अब लगातार मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हिमाचल में सभी 4 सीटों पर लगातार मतदान किए जा रहे हैं और साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और पल पल का अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो चुनावों से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।